हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 फॉर एक्सरसाइज 12.8। देखो क्या कह रहा है। सपोज वी हैव फोर बॉक्सेस है आपके पास, ए बी सी डी गिवन है। हाँ, देखो ए बॉक्स के अंदर रेड व्हाइट ब्लैक जो बॉल्स है वो 1 6 3 है। बी बॉक्स में 6 2 2 है ना। इस तरीके से अरेंज हो रखी है। अब ये बोल रहा है इनमें से एक बॉक्स आपको सेलेक्ट करना है, उसमें से एक मार्बल निकालना है। मार्बल कलर की चाहिए, बॉल नहीं है, मार्बल कलर की वो दे रखे है ना। एक मार्बल आपने सेलेक्ट किया, वो रेड कलर का निकलना चाहिए और वो हर एक में से निकले, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करो। तो सबसे पहले तो चारों बॉक्स बना लेता हूं मैं। जैसे लेट E1 क्या है, बॉक्स ए इज सेलेक्टेड, है ना। E2 बॉक्स बी इज सेलेक्टेड, E3 बॉक्स सी इज सेलेक्टेड और E4 बॉक्स डी इज सेलेक्टेड। ठीक है। अगर इनकी प्रोबेबिलिटी की बात करूं तो E1 इक्वल्स टू E2 इक्वल्स टू E3 इक्वल्स टू E4, इन चारों का प्रोबेबिलिटी केस कितना निकलेगा, 1/4। भाई हर एक में सेलेक्ट करने के चांसेस कितने हो गए, 1/4 हो गए। ठीक है। अब ए मैं इवेंट बोल रहा हूं कि मार्बल जो है ड्रॉन इज ऑफ रेड कलर, है ना। वो किस कलर का होना चाहिए भैया, रेड कलर का होना चाहिए मार्बल। समझ में आई यहां तक बात। प्रोबेबिलिटी, अब रेड कलर का मार्बल है फ्रॉम E1। E1 मतलब बॉक्स 1, तो बॉक्स 1 में देखो रेड कलर का मार्बल कितना है भैया, 1 है। टोटल मार्बल कितने में, लाइन से लिख देता हूं पहले। 6 3 9 और 1 10, 2 और 2 4 10, 8 9 10, 6 4 10। अब देखो यहां रेड मार्बल कितना है, 1, 1/10। ए गिवन डेट E2 केस में रेड मार्बल कितना है, 6/10। पी ए गिवन डेट E3, यहां रेड मार्बल कितना है भाई, 8/10। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन डेट E4, यहां तो मार्बल 0 है, तो कितना हो गया, 0 हो गया। पहले बताओ ये प्रोबेबिलिटी समझ में आ गई क्या निकालना। अब देखो फर्स्ट केस जो बन रहा है, इसने बोला फर्स्ट केस में कि वन ऑफ द बॉक्स हैज बीन सेलेक्टेड मार्बल ड्रॉन इफ द मार्बल इज रेड, यानी गिवन कंडीशन बोल रहा है कि आपको मैं गिवन कंडीशन ए दे रहा हूं। व्हाट आर द प्रोबेबिलिटीज दैट इट वाज ड्रॉन फ्रॉम बॉक्स ए। सबसे पहले वो बॉक्स ए में से निकलेगा, यानी E1 में से निकलेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल दो। क्लियर हुआ यहाँ पर, समझ में क्या फाइंड करना है, बस सिंपल है। तो बॉक्स 1 से सेलेक्ट होना चाहिए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, देखो पी E1 डॉट पी ए गिवन डेट E1 अपॉन में आ जाओ पी E1 डॉट पी ए गिवन डेट E1 प्लस पी E2 डॉट पी ए गिवन डेट E2 प्लस पी E3 डॉट पी ए गिवन डेट E3 प्लस पी ए गिवन डेट E4 पी E4। समझ में आया क्या फाइंड करना है। अब देखो फर्स्ट केस में निकाल रहा हूं यहाँ पी E1 गिवन डेट ए, है ना। फर्स्ट केस में E1 की प्रोबेबिलिटी 1/4 है, ए बाई E1 की देख लो 1/10 है। हाँ, अपॉन में आओ 1/4 मल्टीप्लाई 1/10 प्लस 1/4 मल्टीप्लाई 6/10। ठीक है, फिर 1/4 मल्टीप्लाई 8/10 और फिर ये हो गया प्लस में 0। समझ में आई यहां तक बात। ठीक है। अब इसमें कॉमन ले सकते हैं अपन, क्या देखो 1/40 है यहाँ पर, नीचे देखो 1/40 मैंने अलग निकाल दिया तो इधर बच गया 1, 40 निकाल दिया इधर बच गया मेरे पास 6, इधर 40 निकाल दिया मेरे पास बच गया 8। 1/40 कैंसल आउट, 1/, कितना हो गया आपके पास, 8 फॉर 14 और ये 15 हो गया इसका आंसर। बताओ ये समझ में आया क्या। अब देखो सेकंड केस क्या बोल रहा है, वापस से पढ़ो। इसी क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि आपको यहाँ पर जो है रेड मार्बल निकला है और वो बैग बी में से निकला है, यानी कि सॉरी बॉक्स बी में से निकला है। उस कंडीशन का ना केस क्या बन जाएगा, पी E2 गिवन डेट ए फाइंड करो। सेम कंडीशन। अब E2 के लिए कितना केस था मेरे पास, देखो ये था मेरे पास E2 का केस 6/10, ये रहा E2 के लिए 6/10। तो ऊपर तो अभी भी 1/4 रहेगा बैक के लिए, और ये 6/10 हो जाएगा। नीचे आ जाओ, नीचे वापस से सेम चीज रखेंगे अपन, 1/4 1/10 1/4 6/10 1/4 8/10। समझ गए। ठीक। 6/40 अपॉन 1/40 कॉमन लिया तो 1 प्लस 6 प्लस 8 बच गया। फिर ये वैल्यू इससे कैंसिल होगी 1/, तो ऊपर अभी भी 6 बचा है।
ऊपर 6/1 बचा है, समझ गए आप। और फिर ये वैल्यू नीचे से ऊपर जाएगी तो 1/, कितना हो गया ये, 8, 9, 10 और ये 15। अब इसको कट कर सकते हैं अपन, बिल्कुल कर सकते हैं अपन। इससे कट हो जाएगा ये 3 2 और ये 3 5। तो ये 2/5 इज आर आंसर, सेकंड केस। थर्ड केस पर देखो, थर्ड केस अगर मैं गिवन डेट ए मान रहा हूं और E3 केस से मान रहा हूं ना, E3 केस से मान रहा हूं, तो उस कंडीशन में क्या होगा, इधर देखो 8/10 है ना, 8/10। नीचे अगेन वही वाली चीज, 1/4, 1/10, 1/4, 6/10, 1/4 और क्या था वो, 6/10 जो है 8/10, और फिर 0, 8/40, 1/40, 1 + 6 + 8, 1/40, 1/40 कैंसल आउट, 8/1 बचा। नीचे ये हो गया आपके पास 15/1, तो मैं इसको 8/1, 1/15 कह सकता हूँ। तो दिस इज 8/15 इज योर आंसर थर्ड केस के लिए। फोर्थ केस, फोर्थ केस क्या है, प्रोबेबिलिटी ए गिवन डेट E4। अब ये केस 0 आएगा, क्यों, क्योंकि जो डी वाला बॉक्स है आपके पास, देखो जो डी वाला बॉक्स है उसमें रेड बॉल कितनी है, 0। ठीक है, सो इन बॉक्स डी वी हैव 0 रेड बॉल्स या रेड मार्बल्स जो भी हैं ये। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मार्बल chosen from box D is 0। क्लियर हुआ यहाँ पे। सो दिस इज कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट मिलेंगे हम 14 पर।